देखते भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और 1 से लास्ट तक। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं तो पढ़ते हैं तो समझ में आता है, मूर्ख ने अपने मन में क्या किया है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी सोच हमारे मन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्यों? कारण कि हम खुद है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद अकेले नहीं है, कोई और भी है। हालेलुया। तुम्हारी भाषा में बोलते हैं ना, हमारी भाषा में लोग बोलते हैं ना, 5 किलो वाले को 10 किलो वाला क्या करेगा? मिलेगा। ऐसा नहीं है वो भी 5 किलो है, मैं भी 5 किलो। ऐसा कौन मानता है? जिसके मन में क्या नहीं है, मूर्खता है, बुद्धि नहीं है। वो मानता है मैं हूँ अकेला, मेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ऐसी बात कौन मानता है? मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसी बात कौन मानता है? जिसका मन में घमंड है। घमंड किसने किया? दुष्ट है लूसीफर ने घमंड किया ना। सब कुछ है परमेश्वर का कहा हुआ काम मैं करता हूं, इसीलिए मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। मैं क्या सोचता था, सब काम मैं करता हूं इसीलिए मेरा जैसा कोई नहीं। लेकिन वो परमेश्वर के दृष्टि में कैसा ठहरा? मूर्ख ठहरा कि नहीं ठहरा? मूर्ख ठहरा। हालेलुया। हमको मूर्ख ठहरना है? हाँ, हमको मूर्ख बिल्कुल ठहरना नहीं। भले लोग मुझे क्या बोले, हालेलुया, लोग मुझे क्या बोले, मूर्ख बोले, अशोक भाई मूर्ख है, लेकिन मुझे परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ख ठहरना नहीं है। मूर्ख है तब मनुष्य मुझे कहेंगे जब वो देखेंगे कि परमेश्वर के खातिर मेरा जो लाभकारक बात है वो मैं क्या करता हूं, इनकार करता हूं। तब संसार मुझे क्या करेगा? अशोक भाई को बिल्कुल क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो क्या है, मूर्ख है, उसके मन में कुछ समझने जैसी बात है नहीं है। ऐसे तब बोलेंगे जब मुझे फायदा कारक बात है वो मैं क्या करता हूं, इनकार करता हूं तब। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। हालेलुया। और लाभ को धिक्कारने वाला संसार के नजर में क्या ठहरेगा? मूर्ख ठहरेगा। लेकिन परमेश्वर के नजर में वो उत्तम ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में जो उत्तम ठहरता है वो संसार के नजर में मूर्ख ठहरता है। जो संसार के नजर में मूर्ख ठहरता है वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या ठहरता है? उत्तम ठहरता है। हालेलुया। संसार की नजर में उत्तम ठहरना है या परमेश्वर की नजर में उत्तम ठहरना है? वो हमको क्या करना है? पसंद करना है। हालेलुया। संसार की नजर में हमको हम उत्तम ठहरेंगे ना, तो परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या ठहरेंगे? मूर्ख ठहरेंगे, है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर कभी भी क्या करता नहीं है, मूर्ख को पसंद करता नहीं है। जो मूर्ख लिए यहाँ पे लिखा है, मूर्ख क्या करता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा है तो तुम ऊपर से गिर पड़ा होगा ना, ऐसा है तो तू ऊपर से गिर पड़ा होगा। तू ऐसा सोचता है ना कोई परमेश्वर है ही नहीं, तू ही परमेश्वर कर दो। ऐसा कौन सोचता है कोई परमेश्वर नहीं है? ऐसा कौन सोचता है? जिसके मन में बिल्कुल भी क्या नहीं है, समझ नहीं है, वो परमेश्वर के दृष्टि में क्या ठहरता है? मूर्ख ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भाषा में बोलते हैं ने
5 उंगली मुंह में गए डालता है, उसकी तुझे जरा तरा क्या नहीं है, समझ है कि नहीं है? मैं कहते हैं ना हमारी भाषा में, क्या बोलते हैं, 5 आंगળી मुंह में टकता हो क्या वहां खान बुद्धि है का नहीं, आता है नहीं? હરકત બેન બોલે કે નહીં બોલે એવા મને એવું બોલે છે કે સાંભળ્યું છે કયો વખત? કેટલા જાણે સાંભળે છે? 5 આંગળીમાં એમ અરે આટલા બધા એ તો હરકત બેન નહીં ખબર એવું કેવું લોકો કહે છે, શું કહે છે કે 5 उंगली मुंह में डालता है उसकी समझ है कि नहीं तुझे, ऐसे बात बोलते हैं। हालेलुया, क्यों ऐसा बोलते हैं? कि वो समझना चाहते हैं, तुझे इतना भी समझ होना चाहिए कि तू जो खाता है ना वो खाने की भी समझ ईश्वर ने तुझको क्या किया है, दी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज्यादा उस तरफ ध्यान न देते हुए हम फिर से इसमें वचन में आएंगे। और मूर्ख क्या मानता है, कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसा थोड़ी ही कोई परमेश्वर नहीं, इतनी सृष्टि बनाई है, तुझको खुद को बनाया है, उसका तुझे क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुझे बनाने वाला कोई कहे ऐसा समझ होने चाहिए, और वो समझ नहीं रहेगी तो इतना तुझे समझ होना चाहिए कि परमेश्वर ने इस संसार में मुझे जैसा क्या है, बोलने जैसा, चलने जैसा, करने जैसा मुझे इतना उत्तम बनाया है, तो ये उत्तम बनने वाला मैं कैसे बन गया? मुझे कोई बनाने वाला है। इतनी भी तुझे समझ होगी तो तू कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। कौन ईश्वर? जो जिसके मन में थोड़ी भी समझ है वो कौन ईश्वर ऐसा बोलेगा? नहीं। लेकिन वो अपेक्षा रखेगा कोई तो है, कोई तो है। हालेलुया। और परमेश्वर भी देखेगा नहीं। ये भाई के मन में, ये बहन के मन में, ये लड़के के मन में, लड़की के मन में कोई कुछ तो बात है जो मानता है कोई मेरे से और भी कोई है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारा विचार जानता है, नहीं जानता? जानता है। हालेलुया। ये मूर्ख को क्यों नहीं पता चला? ये मूर्ख जो ठहरा है उसको क्यों पता नहीं चला? वो बोलता है कौन परमेश्वर। लेकिन नीचे क्या लिखा है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि उसने क्या किया है, घिनौने काम किए हैं। उसने परमेश्वर के दृष्टि में योग्य काम नहीं किए हैं, इसीलिए उसको क्या है, मैंने जो गलत किया है वो मुझे तूने गलत किया ऐसा बोलने वाला कोई नहीं रहना चाहिए। उसको बोलने वाला मिल गया तो क्या बोलता है कौन परमेश्वर, तू कौन है मुझे कहने वाला? यही बात हुई ना। परमेश्वर है ही नहीं मतलब क्या, तू कौन मुझे कहने वाला? तो वो मूर्ख नहीं ठहरेगा, कौन ठहरेगा? ये संसार में है कि नहीं? जो अयोग्य कार्य करते हैं वो अयोग्य कार्य को समझाने के लिए लोग है कि नहीं है? हमारा फड़िया में रहता है, हमारे गांव में रहता है, और हमारे तालुका में रहता है, हमारे जिला में रहता है, हमारे राज्य में रहता है, हमारे देश में रहता है कि नहीं रहता है? अधिकारी जो है काय के लिए है? वो बुरी बात है उसको ठीक करने के लिए रहता है। हालेलुया। लेकिन ये घमंडी बोलता है कौन? परमेश्वर। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा कार्य किया है, इसलिए वो बोलता है कौन? परमेश्वर। लेकिन नीचे दूसरे आयत में परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, कहाँ देखा? किधर देखा? हालेलुया। दूसरी आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि नहीं की? हालेलुया। तो हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर हमको देखता है कि नहीं देखता है? स्वर्ग में से दृष्टि करता है कि नहीं करता है? अशोक भाई कैसा है? अशोक भाई लोगों को उल्लू बनाता है या सही सही से समझाता है? परमेश्वर देखता है कि नहीं देखता है? आप मुझे अशोक भाई ने गलत सिखाया ऐसा बोल सकेंगे उस दिन? जब मैं सही सिखाता हूँ तो बोल पाएंगे उस दिन?
उसका सबका, तुम्हारा और मेरा सब उस दिन क्या हो जाएगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया। कोई बच पाएगा नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग में से वो क्या करता है? देखता रहता है। हालेलुया। फिर क्या है? उसने देखा कि स्वर्ग में से कोई न्यायी है कि नहीं, कोई कैसा कार्य करने वाला सुकर्मी, मतलब सच कार्य और सच्चा काम करने वाला है कि नहीं है, वो देखने के लिए उस परमेश्वर ने आकाश में से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, लेकिन वो का क्या पाया? एक भी नहीं। क्या पाया? एक भी नहीं। नीचे क्या लिखा है चौथी आयत में? क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। परमेश्वर लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे कि क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। परमेश्वर के लोगों के दुष्ट लोगों के सामने कोई इज्जत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे से और कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नजर में हम इस संसार में है कि नहीं है? हम देख पाएंगे कि हम है कि नहीं है, क्योंकि ये मूर्ख है जो है वो ऐसा सोचता है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो अब क्या लिखा है 5वीं आयत में? वहां उन पर भय सा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर क्या करता है? रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहता है? धर्मी के बीच में निरंतर का मतलब है हमेशा न माटे क्या करता है? रहता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जब तक मुंह नहीं खोलेंगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। फिर मेरी पत्नी भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरे लड़के भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरी बहन भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरे कुटुंब के लोग होंगे ना तो भी कोई बात नहीं। मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह जब खोलेंगे परमेश्वर के दृष्टि में और नम्र होंगे तब मिलेगा सब कुछ। ऐसा न ऐसा हमारे मुंह में आके कुछ नहीं जाएगा। नहीं तो परमेश्वर के दृष्टि में हम मूर्ख ठहरेंगे। मूर्ख परमेश्वर कभी भी प्यार करता नहीं है। हमको किसी को परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ख नहीं ठहरना है। हालेलुया। मूर्ख ठहरने के लिए परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पे पसंद नहीं किया है। उसके लोग पुत्रों की पुत्री ठहरने के लिए तुमको और मुझे परमेश्वर ने क्या है? बुलाया है। हालेलुया। हमारी पसंदगी नहीं है, परमेश्वर की पसंदगी है हम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 5वीं आयत में, वह उन पर बसा गया। क्या लिखा है? वह उन पर भय सा गया। क्यों भय सा गया? क्यों डर लगा? क्यों उसको बीक आ गई? लिखा है क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। वो देख के उसको डर लगा। उन लोगों के साथ में बचाने वाला हमेशा रहता है। हालेलुया। 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 जब वो जीत जाता तो उसको डर लगता। दुष्ट है जीत जाता तो उसको भय लगता, डर लगता। उसने देखा ना है उन लोगों के बीच में उसका परमेश्वर क्या करता है? हमेशा के लिए रहता है, निरंतर, मतलब कहीं भी रहता है। उसने कहीं भी, इसका मतलब है तुमको और मुझे, और मूर्ख जो होता है ना, वो मूर्ख कहीं भी आपको उपद्रव करने के लिए अपेक्षा रखता है कि नहीं? ये आयत के थ्रू हमको पता चलता है। वो देखता है फिर बोलता है ना, है
उसके परमेश्वर उसके साथ हमेशा के लिए रहता है। वो कभी भी तो क्या करता होगा, ट्राई करता होगा ना, तुमको पकड़ने के लिए, तुमको फंसाने के लिए, तुम्हारे जीवन में कुछ अयोग्य कार्य करने के लिए ताकता रहता होगा ना, तभी तो उसको पता चला। ऐसा ऐसा थोड़ी पता चलेगा, अरे तुम तुम्हारे घर पे रहेंगे, मैं मेरे घर पे रहूंगा, मुझे थोड़ी पता चलेगा तुम क्या करता है मैं क्या करता हूँ, पता चलेगा? ध्यान रखेगा तो भी पता चलेगा ना। याकूब यहाँ आज सुबह में उठा और बेरा गया है, जब उसको ध्यान रखूंगा तभी मुझे पता चलेगा ना, कहाँ गया क्या किया मुझे पता थोड़ी चलेगा। जब तक ध्यान नहीं रखूंगा तब तक कोई मुझे पता चलेगा नहीं। इसका मतलब है इसको भी क्या किया, पता चला। क्या पता चला? ये उसके परमेश्वर की दृष्टि उस पर सुबह सुबह रहती है, दोपहर को रहती है, शाम को रहती है, ऐसा नहीं ना, निरंतर रहती है। वो बात उसने देख ली। हालेलुया। इसका मतलब है प्रियो, हमारा पर परमेश्वर की नजर हमेशा के लिए रहती है। दुष्ट शैतान, फक्त दुष्ट लोग नहीं है, दुष्ट शैतान भी क्या करता है, देखता रहता है। इसलिए जो मूर्ख है, वचन में लिखा है दुष्ट, और दुष्ट का सगा भाई दुष्ट कार्य करने वाला। हमारी भाषा में बोलते हैं शैतान क्या करता है, शैतान हमेशा के लिए सताने का काम करता है। सही बात उसको करने को आती ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही शैतान है, सताने का काम उसका है। लेकिन परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसका नाम परमेश्वर के दृष्टि में क्या है, मूर्ख है। हालेलुया। तो ये बात तो उसने देखा कि ये सब लोगों पर परमेश्वर का नजर हमेशा के लिए है, क्योंकि वो परमेश्वर लिखा है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। उसने देखा कि ये लोग धर्मी लोग हैं, वो ये लोग परमेश्वर का कहना हुआ मानते हैं, इसलिए उन पर वो परमेश्वर की नजर बनी रहती है। उसने ट्राई किया, अनुमान किया, फिर उसमें मन में लगा कि नहीं, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों का परमेश्वर की नजर हमेशा के लिए बनी रहती है। मैं कभी भी चाहूं उसको कभी क्या नहीं कर सकता हूं, उपद्रव कर सकता नहीं हूं। देखने के बाद यहाँ पे लिखा है, वो देखता है फिर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया, वहां उन पर भय सा गया, पछुए आया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका क्या करता है, शरण स्थान है। क्या है? तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। क्या करते हो? तुम तो दिन की युक्ति को हंसी उड़ाते हैं। दिन की मतलब, दिन का मतलब क्या है, हम लोग कैसे है, परमेश्वर की दृष्टि में दिन है या नहीं? दिन है, इसलिए थे वहां पे बैठने के लिए आए ना, फुकट में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। दिन का मतलब है परमेश्वर का डर रखने वाले, परमेश्वर के नजर में क्या करने वाले, चलने वाले, बोलने वाले, करने वाले, परमेश्वर की दृष्टि में दिन ठहरते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, तुम तो दिन की युक्ति को क्या उड़ाते हो, हंसी उड़ाते हो। दिन लोगों को तुम क्या करते हो, मजाक करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम तो दिन की युक्ति को मतलब है जो परमेश्वर का डर रख के परमेश्वर के नजर में जीवन जी के क्या करता है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीता है, तब इस संसार की प्रजा, इस संसार के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों के क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये क्या जा रहा है, परमेश्वर का बोलेंगे, नाम भी बोलेंगे, क्या नाम देगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को दुष्ट लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। परंतु यहोवा उसका क्या है, शरण स्थान, रहने का स्थान है। भले इस सृष्टि का लोग है, इस संसार के लोग है, परमेश्वर के लोगों को हंसी मजाक करेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में लिखा है, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का रहने का स्थान है। जब हमारे लोग इस संसार में तुम्हारे और मेरे हंसी मजाक नहीं करेंगे ना, तो हमको क्या नहीं मिलेगा,
यहोवा का शरण स्थान नहीं मिलेगा। हालेलुया, है कि नहीं? क्या है? क्योंकि इस संसार हमको हंसी मजाक करेगा, हमारा मजाक करेगा। तो परमेश्वर पुत्र यीशु क्रिस्त क्या मजाक किया था, हमारे मजाक करेगा? ऐसा थोड़ी। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, फिर से मैं पढ़ता हूं, तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा, क्या लिखा है? यहोवा उसका शरण स्थान है। हंसी उड़ाओ, जितना उड़ाना है उतना उड़ाओ, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का रहने का स्थान है। किसका? जो क्या हंसी मजाक का क्या करते हैं, जिसके लिए हंसी मजाक किया जाता है ना, उसके लिए परमेश्वर का रहने का स्थल है। जिसका हंसी मजाक नहीं होता उसको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे इसमें पता चलता है। तो हमारा हंसी मजाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो युक्ति करते हैं हम, युक्ति का मतलब समझ में है? हमारे परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हम कैसा पूरा करें? कुछ तो आयोजन करते हैं ना, उस आयोजन को हम क्या करते हैं? जब करते हैं तब इस संसार की प्रजा हमारी क्या करती है? मजाक करती है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या ठहरते हैं? रहने का स्थल प्राप्त कर सकते हैं। सत्यवेद में क्या लिखा है? भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से